गांव के किनारे एक पुराना स्कूल था। करीब 20 साल पहले वह स्कूल बंद हो गया था। लोग कहते थे कि वहां रात में घंटी बजती है, जबकि वहां अब कोई नहीं रहता था। गांव का एक लड़का था, आरव। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं उस स्कूल में जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि यह सब अफवाह है। रात के 10 बजे आरव टॉर्च लेकर स्कूल पहुंचा। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और चारों तरफ फैला सन्नाटा। हवा की आवाज भी अजीब लग रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम फुसफुसाया हो। आरव। वह तुरंत पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम है। वह आगे बढ़ा। अचानक स्कूल के पुराने गलियारे में टन 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 घंटी बजने लगी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है, उसने सोचा। वह आवाज का पीछा करते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। वहां एक पुरानी कक्षा थी। दरवाजा आधा खुला था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कक्षा के अंदर सभी बेंचें अपनी जगह पर लगी थीं, जैसे अभी अभी क्लास खत्म हुई हो। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा था, क्या तुम हमें याद करते हो? आरव के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से कुर्सियों के खिसकने की आवाज आई। चर, चर। उसने मुड़कर देखा। सभी खाली कुर्सियां धीरे धीरे उसकी तरफ घूम रही थीं। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी और फिर उसने देखा, कमरे के कोने में एक छोटा लड़का खड़ा था। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पुरानी थी, चेहरा पीला और आंखें खाली। आरव डर के मारे जड़ हो गया। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, हम बुरे नहीं हैं। तो तुम कौन हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। लड़के ने ब्लैक बोर्ड की ओर इशारा किया। उसी पल आरव की नजर दीवार पर टंगी एक धूल भरी तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में स्कूल के बच्चे और शिक्षक थे। नीचे लिखा था, सन 2004 वार्षिक समारोह। तभी उसे याद आया, उसके दादाजी ने कभी बताया था कि वर्षों पहले स्कूल में आग लग गई थी। कई बच्चे और एक शिक्षक अंदर फंस गए थे। गांव वालों ने धीरे धीरे उस घटना को भुला दिया। स्कूल बंद हो गया और किसी ने उन बच्चों को याद तक नहीं किया। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हम डराते नहीं, हम सिर्फ चाहते हैं कि कोई हमें याद रखे। कमरे में अचानक और भी बच्चों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे सभी चुपचाप खड़े थे। डर के बजाय अब आरव को उनके लिए दुख महसूस हो रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, मैं वादा करता हूं, मैं सबको तुम्हारी कहानी बताऊंगा। कोई तुम्हें नहीं भूलेगा। इतना सुनते ही कमरे की ठंडक धीरे धीरे खत्म होने लगी। बच्चों के चेहरों पर पहली बार मुस्कान दिखाई दी। और फिर एक एक करके सभी परछाइयां धुएं की तरह हवा में विलीन हो गईं। घंटी आखिरी बार बजी। टन। और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन आरव ने पूरे गांव को उस हादसे की याद दिलाई। गांव वालों ने स्कूल के बाहर उन बच्चों की याद में एक स्मारक बनवाया और हर साल वहां श्रद्धांजलि देने लगे। उस रात के बाद कभी भी उस स्कूल में घंटी नहीं बजी। कहते हैं, कुछ आत्माएं बदला नहीं चाहती, वे सिर्फ यह चाहती है कि दुनिया उन्हें भूल न जाए। डर हमेशा बुराई का संकेत नहीं होता। कभी कभी अतीत की अनसुनी आवाजें सिर्फ याद किए जाने की प्रतीक्षा करती है। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी यादों का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेदारी है।